मैं सर्वजीत मीना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी। पूर्व में हमने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को समझा और उसकी विभिन्न परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक अनुसंधान की जो परिभाषाएं थी, उनमें जो वैज्ञानिकों द्वारा जो व्यक्त लक्षण और विशेषताएं बताई गई, उनसे कई तथ्य उभरकर सामने आते हैं जो इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक अनुसंधान की बहुत सी विशेषताएं हैं जो इसकी प्रकृति को भी स्पष्ट करती हैं। पहला हम लेते हैं प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना हम सामाजिक अनुसंधान से पहले तैयार करते हैं, जो हमारी पूर्व की कल्पना होती है, और उन प्राकल्पनाओं की जांच हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान प्राकल्पना के निर्माण से ही प्रारंभ होता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य समाज से संबंधित प्राकल्पनाओं की जांच करना होता है। दूसरा हम लेते हैं व्यावहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान। गुडे एवं हट्ट ने लिखा है कि समाज से संबंधित दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं। पहला होता है शुद्ध अनुसंधान तथा दूसरा व्यावहारिक अनुसंधान। शुद्ध अनुसंधान पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री का क्रमबद्ध संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके शुद्ध सिद्धांत का निर्माण करना, अर्थात जो पहले से प्राप्त सामग्री है हमारे पास, उसको हम संकलित करते हैं और सिद्धांत का निर्माण करते हैं। दूसरा है व्यावहारिक सिद्धांत, जो कि वास्तविक समस्या से संबंधित क्षेत्र से तथ्य एकत्रित करने के बाद प्राकल्पना का परीक्षण करता है। तीसरा हम बात करते हैं कार्य कारण संबंध का अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान अध्ययन की समस्या से संबंधित तथ्यों का परस्पर कारण प्रभाव का अध्ययन करता है। सामाजिक घटनाएं हमेशा एक दूसरे से संबंधित होती हैं और प्राकल्पना में वर्णित समीकरण की जांच कारण प्रभाव के संबंध को व्यक्त करता है। जैसे हम गंदी बस्ती एवं बाल और अपराध के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इस तरह सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण संबंध का पता लगाता है। चौथा है वैज्ञानिक चरणों का पालन। हम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक चरणों का पालन करते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक शोध के चरण जैसे प्राकल्पनाओं का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, निष्कर्ष का पालन किया जाता है, जो कि एक निश्चित पद्धति से होकर गुजरता है। इसलिए ही इसे वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक चरणों के नाम से जाना जाता है। अगला है तथ्यों की खोज। देखिए, सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य तथ्यों की खोज करना ही होता है और इसमें नए तथ्यों की खोज की जाती है और साथ ही इसमें पुराने तथ्यों का या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है और उनका सत्यापन कार्य भी किया जाता है। अगला हम बात करते हैं सिद्धांतों का परीक्षण। सिद्धांतों की जांच नवीन तथ्यों द्वारा समय समय पर उनकी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता तथा सत्यता के लिए होती रहनी चाहिए। यह कार्य सामाजिक अनुसंधान करता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का परीक्षण करके
उन्हें पुनः स्थापित, खंडित, संशोधन या त्याग देता है। अर्थात नवीन तथ्यों की खोज करता है और पुराने परीक्षणों में अगर कोई विशेष संशोधन होता है तो वो संशोधन इसके द्वारा किया जाता है। अगला है नवीन प्रविधियों की खोज। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की जांच, तथ्यों का संकलन, सिद्धांतों की सत्यता आदि से संबंधित अध्ययन करने के अतिरिक्त नवीन प्रविधियों की खोज भी की जाती है। उपर्युक्त विशेषताएं या लक्षणों से स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान या शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार, सामाजिक नियोजन, सामाजिक विकास तथा मानव कल्याण और मानवीय जीवन को आर्थिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस ज्ञान का संचय किया जाता है वह समाज सुधारकों, नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन मूलतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति समस्या का निदान ढूंढ निकालने की नहीं है, वह तो सामाजिक समस्या की व्यापकता को ज्ञात करता है, इसके पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालता है, नियमों का पता लगाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि उसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक विशेषता यह है कि यह सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। सामाजिक जीवन में सर्वत्र अंतःसंबद्धता तथा अंतर्निर्भरता पाई जाती है। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक जीवन की वो उत्तमता के साथ समझने हेतु इन संबंधों का पता लगा लेना अत्यंत आवश्यक है। यह सब कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास भी किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उसी के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को देखता है। इससे सामाजिक जीवन व घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, उन पर उसका नियंत्रण बढ़ता जाता है और उसकी भविष्योक्ति की क्षमता बढ़ती जाती है। इससे मानव जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाने में सहायता मिलती है। सामाजिक अनुसंधान में केवल मानव से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक, भौतिक या अन्य प्राणियों से के सामूहिक जीवन से संबंधित अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं किए जाते हैं। इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। सामाजिक अनुसंधान अपने क्षेत्र को केवल नवीन अध्ययन विषय तक ही सीमित नहीं रखता, उसमें ऐसे विषयों का भी अध्ययन के लिए चुना जाता है जिनके भविष्य विषय में पहले शोध कार्य हो चुका है। इसका कारण यह है कि सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य
नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा भी है। सामाजिक समस्याएं भी सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि यह सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी समाज इससे पूर्णतः मुक्त नहीं होता जब तक इन सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को समझ लिया जाता है, कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं कर लिया जाता, तब तक सामाजिक जीवन के संबंध में हमारा ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, और यह व्यवस्थित विधि वैज्ञानिक पद्धति है।